So hello guys, welcome back to my YouTube channel Set Time Bound Goal and this is संदीप भाई। और गाइस जैसा कि मैंने बोला था कि भाई लोग सीसैप की चॉइस फिलिंग मैं खुद आपका आके करा दूंगा अपने वीडियो के माध्यम से। तो मैं आज इस वीडियो में यही चॉइस फिलिंग ऑर्डर लेकर आया हूं, लेकिन चॉइस फिलिंग ऑर्डर से पहले मैं आपको बहुत सारी चीजें समझाना चाहता हूं। ये आपके सामने आपका चॉइस फिलिंग ऑर्डर है जो कि आप खुद ही देख सकते हो कि मतलब ठीक है। ऑलमोस्ट मैंने सारे कॉलेजों को कवर किया हुआ है, बहुत सारे एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआईज आई हैव ऑलरेडी कवर्ड। बट प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि इसको भरने से पहले इस पीडीएफ को यूटिलाइज कैसे करना है हमें वो सीखना है। कौन कौन सी एनआईटीज को हमें डालना है, कौन कौन सी ट्रिपल आईटीज को हमें डालना है, कौन कौन सी जीएफटीआई ठीक है, हमें ये जानना है। ब्रांच प्रेफरेंस ऑर्डर क्या होना चाहिए हमें ये जानना है। ये सिर्फ पीडीएफ उठा के भरना नहीं है, क्योंकि सीसैप हम में से हर एक बंदे को पता है, हर एक बंदा जानता है कि सीसैप में क्या है भैया, रिस्क है। रिस्क किस बात का है? 40,000 जाने का रिस्क है। तो 40,000 इतने आसानी से नहीं जाने देंगे अपन लोग। पहले तुम लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर तुम मेरे पीडीएफ से भरने जा रहे हो या फिर तुम अपने मन से भरने जा रहे हो तो इस वीडियो को पहले लास्ट तक देख लो, उसके बाद तुम्हें जैसे अच्छे लगे वैसे चॉइस फिलिंग कर लेना। मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा, बट अगर इस वीडियो को नहीं देख रहे हो तो बहुत सारी चीजें तुम मिस कर दोगे। तो तुमसे यही रिक्वेस्ट है भैया, रिस्क मत लेना अपने जीवन के साथ। 10 मिनट की वीडियो है, 15 मिनट की वीडियो, इसे देख के जाना ताकि तुम्हें समझ में आए कि भैया चॉइस फिलिंग करनी कैसे है। हालांकि हमें पता है सीसैप में हमें ऑप्शन है कि भाई अनलिमिटेड जितने चॉइसेस है सारा डाला जा सकता है, लेकिन हमें सारा डालने की जरूरत नहीं है। सारा क्या, हमें आधा भी डालने की जरूरत नहीं है। इसके पीछे का रीजन है कि भाई हर एक कॉलेज तो अच्छा है नहीं हमारे रैंक के अकॉर्डिंग, हमें सिर्फ वही कॉलेजेस डालने हैं जो बेटर हैं। वरना एक बार आपको सीट अलॉट हो गई तो पैसे वापस नहीं आएंगे सेकंड राउंड के बाद। फर्स्ट राउंड के बाद सरेंडर का ऑप्शन रहता है, लेकिन उसमें भी पैसे आपके अच्छे खासे कट जाते हैं। तो मैं तो आप सारे लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा भैया, रिस्क नहीं लेने का, इस वीडियो को लास्ट तक देखने का। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना है। और यार प्रेफरेंस ऑर्डर बनाने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगता है। और जो लोग दूसरे एजुकेटर्स जो प्रेफरेंस ऑर्डर आपको 1,000 दे के 1,000 रुपए देने के बाद से आपको जो देंगे, मैं आपको फ्री में दे रहा हूं और उनसे बेहतर दे रहा हूं और एक एक पॉइंट समझा के दे रहा हूं। वो लोग तो खैर पता नहीं समझाते भी होंगे कि नहीं होंगे, बट ठीक है। इसी ऐसे ही नहीं, अपना चैनल यहाँ पर बेस्ट काउंसलिंग प्लेटफॉर्म है भाई, बिकॉज वी हेल्प द स्टूडेंट्स। और ये चीज, ये हमारी ड्यूटी है कि अपने छोटे भाइयों की मदद की जाए। तो चलिए भाई लोग शुरू करते हैं आज के इस सेशंस को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पे हमें क्या क्या मिलने वाला है। तो देखो, ये सारी एनआईटीज हैं और ये सारी एनआईटीज हैं, ये सारी ट्रिपल आईटीज हैं और ये अपने टॉप के कुछ जीएफटीआईज हैं। अच्छा, हालांकि जीएफटीआई तो खैर बहुत सारे हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि सारे जीएफटीआईज को मुंह उठा के डाल दो। कुछ जीएफटीआईज को डालना है, कुछ जीएफटीआईज को स्किप भी करना है। हालांकि जीएफटीआई पे मैं एक वीडियो लेके आने वाला हूं और बहुत ही धमाकेदार वीडियो होगा। उस वीडियो को देख के तुम अपने चॉइस फिलिंग में बहुत सारा मॉडिफिकेशन कर लोगे, क्योंकि जीएफटीआईज का प्लेसमेंट डिटेल, प्लेसमेंट डेटा ये लोगों को ज्यादातर पता नहीं है। बट हमारी वीडियो के साथ ही आप लोग इससे भी अवेयर हो जाएंगे। पर इससे पहले चलो गाइज मैं शुरू करता हूं कि पहले ब्रांच का हमें प्रेफरेंस क्या रखना चाहिए। क्योंकि आपको पता है बहुत सारे एनआईटीज में एक नई ब्रांच ऐड हुई है, दैट इज मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। और एक और ब्रांच ऐड हुई है जिसको हम बोलते हैं कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स। एक कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स आपको एनआईटी इलाहाबाद और एनआईटी जमशेदपुर या जालंधर है, इसमें आपको देखने को मिल जाएगी। और तुम यकीन मानो गाइस, कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स भी अच्छी ब्रांच है। ये मैकेनिकल से रिलेटेड ब्रांच है और मैकेनिक्स के प्रॉब्लम को यहाँ पे प्रोग्रामिंग के हेल्प से, कंप्यूटर की मदद से सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। और ये भी हमारे आने वाले फ्यूचर का एक अहम हिस्सा होने वाला है। अब मैं बात करूं तो देखो यार, जो बेस्ट ब्रांचेज हैं उसमें कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, सबको पता है, हमको सबसे पहले यही डालना है। उसके बाद से जो दो ब्रांचेज हैं, एक है सीएससी और एक है डेटा साइंस, एक एआई और डेटा साइंस, इन दोनों को हमें जरूर प्रीफर करना चाहिए। बिकॉज अपना आने वाला फ्यूचर जो है एआई है और डेटा अपना फ्यूल होने वाला है। उसके बाद कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, कंप्यूटर का ही एक तरीके से ब्रांच समझ सकते हो। ये काफी अच्छा ब्रांच है, इसका प्लेसमेंट काफी बढ़िया रहता है। और सीएससी विद आईओटी, ये भी एक अपनी आईओटी जो है एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, तो हमें इसे भी रखना है। और सीएससी विद रोबोटिक्स और उसके बाद आईटी बिजनेस, देन सीएससी 5 ईयर। तो ये कुछ कंप्यूटर के ब्रांचेस हैं जिसको हमें कंसीडर करना है। अगर सीएससी विद साइबर सिक्योरिटी जैसी भी ब्रांचेस हैं या सीएससी विद क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी भी ब्रांचेस हैं, तो उसको भी हमें ऊपर ही रखना है। रीजन क्या है कि अगर तुम सीएससी विद एआई एमएल में भी हो ना,
तो जो कंपनी कंप्यूटर साइंस के लिए आएगी, जो आईटी सेक्टर की कंपनी आएगी, वो सबको एक साथ ही अलाउ कर देती है। तो अगर तुम्हें कोडिंग आती है, कंपनी में बैठने का मौका मिल रहा है, तो तुम फोड़ दोगे। उसके बाद अपन लोग जो ब्रांच प्रेफरेंस में डालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स डालेंगे, देन ईसी विथ इंस्ट्रूमेंटेशन डालेंगे, देन ट्रिपल ई डालेंगे, फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डालेंगे। हाँ, अगर तुम्हें इनमें से किसी में ज्यादा इंटरेस्ट हो, बहुत ही प्यारा सा इंटरेस्ट हो, तो तुम उसको डाल सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा। अगर मान लो तुम्हें किसी कॉलेज में इंटरेस्ट है तो तुम उसको डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, किसी कॉलेज के किसी ब्रांच में या किसी पर्टिकुलर ब्रांच में, जैसे कोई बंदा है जो मैकेनिकल को लेके बहुत ही ज्यादा वो है कि मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ही वो पढ़ना चाहता है, तो ठीक है, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग को अपने प्रेफरेंस ऑर्डर में रख सकते हो। मैं सिर्फ ये जो ऑर्डर बना रहा हूँ वो जनरल बना रहा हूँ, प्लेसमेंट को आगे आने वाले टाइम में या अभी के टाइम में प्लेसमेंट को देखते हुए, जो कॉलेजों में प्लेसमेंट हो रहे हैं उनको देखते हुए फ्यूचर के अकॉर्डिंग मैं बना रहा हूं। अगर तुम्हें केमिकल में इंटरेस्ट है तो तुम केमिकल को पहले रख लो, लेकिन ये टोटली डिपेंड करेगा कि तुम फ्यूचर में क्या केमिकल इंजीनियर बनना चाहते हो। अगर तुम्हें केमिकल में ही मन है, केमिकल में ही तुम्हारा रुझान है कि हमें केमिकल से ही पढ़ाई करनी है, तो ठीक है, फिर तो तुम्हारे लिए सीएससी का कोई मोल नहीं है, तुम्हारे लिए केमिकल ही बेस्ट है। क्योंकि हमें भैया, हमें जो पसंद होगा हम उसी से शादी करेंगे ना, सीधी बात है। तो वही बात है, अगर उसके अलावा तुम ऐश्वर्या राय को लेके आ जाओ तो उसका कोई मोल है मेरे लिए? नहीं है। ऑब्वियसली जिसको जो चीज पसंद है उसके लिए वही है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एरोइस, उसके बाद एरोस्पेस इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, देन केमिकल इंजीनियरिंग। हालांकि बहुत सारे कॉलेजों में आजकल के टाइम में सिविल इंजीनियरिंग से ज्यादा बढ़िया प्लेसमेंट केमिकल इंजीनियरिंग का होता है। देन प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन जो है मैकेनिकल का ही सब्स्टिट्यूट कह सकते हो। देन मेटलर्जी, देन कंट्रोल इंजीनियरिंग, आईसी, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, देन मटेरियल साइंस, पॉलीमर साइंस, मैन्युफैक्चरिंग साइंस, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, बायोटेक और माइनिंग। इस तरीके से हमें ब्रांचेस का प्रेफरेंस रखना है। तो पहली बात देखो, ज्यादातर एनआईटीज में लोअर ब्रांच हमें नहीं लेना चाहिए, लेकिन जो अच्छी एनआईटीज हैं उनमें लोअर ब्रांच हमें जरूर लेना चाहिए। जैसे अगर मैं टायर 1 के, मतलब टायर वायर कुछ नहीं है, मैंने 3 भाग में कैटेगराइज किया है। जैसे ये जो कुछ कॉलेजेस हैं काफी बढ़िया, काफी शानदार कॉलेज हैं, एनआईटी ट्रिची, एनआईटी सूरतकल, एनआईटी वारंगल, एनआईटी राउरकेला, एनआईटी इलाहाबाद, एनआईटी कालीकट, एनआईटी जयपुर, एनआईटी नागपुर और एनआईटी सूरत जैसे कॉलेजों में अगर लो ब्रांच में भी एडमिशन मिले तो तुम्हें ले लेना चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन लो ब्रांच का मतलब ये नहीं है कि मैं कह रहा हूं कि 5 कोर्स के 5 ईयर के तुम किस में ले लो एडमिशन, 5 ईयर के तुम मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री में एडमिशन ले लो। क्योंकि यहां पे मैं तुम्हें कभी रिकमेंड नहीं करूंगा जो 5 साल के कोर्सेज है, वहां जो एमएससी के कोर्सेज है, पहली तो इंजीनियरिंग की डिग्री देते ही नहीं है, पहले तो इंजीनियरिंग की डिग्री देते ही नहीं है, और अगर इंजीनियरिंग और दूसरी बात वहां पे उनका प्लेसमेंट भी अच्छा नहीं होता है। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, आईटी ए तुम्हारा है आई थिंक एनआईटी वारंगल का, एनआईटी वारंगल का प्लेसमेंट स्टैटिक्स है, तुम यहाँ पे देखो प्लेसमेंट स्टैटिक्स देखो, तुम यहाँ पे देख पाओगे कि मात्र 56%, 56.8% बच्चे प्लेस्ड हुए हैं एमएससी इन केमिस्ट्री में, और इनका लोवेस्ट सीटीसी जो रहा है 4.2 और हाईएस्ट सीटीसी जो रहा है 10 का रहा है, और एवरेज सीटीसी 6 का रहा है। यहाँ पढ़ने के बजाय तुम कहाँ पढ़ लो, यहाँ से पढ़ने के बजाय तुम अपने स्टेट के कॉलेज से पढ़ लो, ऐसे ब्रांचेस में पढ़ने के बजाय। तुम खुद देखो ना यार, इससे बढ़िया तो तुम्हारे स्टेट के कॉलेजेस बढ़िया प्लेसमेंट दे रहे हैं, प्राइवेट वाले बढ़िया पैकेज दे रहे हैं, इससे बढ़िया तो एमएससी के चक्कर में पढ़ने के बजाय मैं कहूंगा कि तुम अपने स्टेट में पढ़ लो। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं तुमसे कह रहा हूँ कि यही करना चाहिए, मैं बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ कि मैं तो यहाँ जाना तुम्हें रिकमेंड नहीं करूंगा। हाँ, अगर तुम्हें टीचिंग फील्ड में आना है, तुम्हें ये सब काम करना है, या फिर तुम्हें मास्टर्स के बाद फिर आगे कुछ रिसर्च फील्ड में जाना है, पीएचडी करना है, तो ठीक है, बढ़िया, टैग मैटर करेगा। लेकिन फिर भी मैं तुमसे यही कहूंगा भैया, सोच समझ के ऐसे मतलब मत चले जाना, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं तुमसे बात करूं फिजिक्स की, तो फिजिक्स में ऐसा नहीं है कि इनके यहाँ बहुत बढ़िया प्लेसमेंट रहा, फिजिक्स में भी ऐसा नहीं रहा कि बहुत बढ़िया रहा। तुम नीचे फिजिक्स का डेटा देखो, यहाँ एमएससी जो फिजिक्स हुआ था उसमें भी कुछ खास प्लेसमेंट नहीं था, इसमें भी जो कुछ खास प्लेसमेंट नहीं था, यहाँ पे भी मात्र 44% का प्लेसमेंट था। तो ये तो बहुत कम प्लेसमेंट हुआ, मीडियन 10 का दिखा रहा है, हाईएस्ट 16 का दिखा रहा है, और लोवेस्ट 7.5 का दिखा रहा है। तो ये कुछ बहुत बढ़िया प्लेसमेंट नहीं हुआ। तो मैं तो तुम्हें कहूंगा कि ये मीडियन देख के मत जाओ, क्योंकि बच्चे तो 50% भी प्लेस नहीं हो रहे हैं ना,
बच्चे तो 50% भी प्लेस नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे कॉलेजों के, चाहे वो टॉप का एनआईटी ट्रिची या एनआईटी वारंगल ही क्यों ना हो, 5 साल की कोर्सेज में पहली बात हमें नहीं जाना है। अभी मैं एक एक पॉइंट तो मैं एक्सप्लेन करते जाऊंगा, फिर बाद में मैं तुम्हें पीडीएफ भी दे दूंगा। पीडीएफ तुम्हें हमें यूट्यूब, हमारे यूट्यूब, सॉरी, हमारे ऐप एसटीबीजी एकेडमी पर भी मिल जाएगी, और साथ ही साथ तुम्हें हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन से, तुम जहां से जाओ वहां से डाउनलोड करके तुम लिंक फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। बट मेन मुद्दा डाउनलोड करना नहीं है, पहले मेन मुद्दा ये है कि तुम्हें चॉइस फिलिंग में क्या रखना है और क्या नहीं रखना है, क्योंकि मैं जो ऑर्डर दे रहा हूं वो पूरा जनरल ऑर्डर है, उसमें से क्या हटाना है क्या रखना है, यू हैव टू नो। तो चलो भाई आगे हम बात कर लेते हैं। इसी के एनआईटी वारंगल में ही अगर तुम देखो, एनआईटी वारंगल में ही तुम देखो, एक मतलब ऐसा कि बहुत कुछ अच्छा नहीं, मतलब हम बहुत ही लोअर ब्रांच की बात कर रहे हैं, बट वो इंजीनियरिंग का ब्रांच है। एक कौन सा है? मेटलर्जी एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग। मेटलर्जी एंड मटेरियल इंजीनियरिंग में भी 82% का प्लेसमेंट है। लोग मेटलर्जी और मटेरियल को क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। वहां पे भी 82% का पैकेज है, और 11.91 का मीडियन सैलरी है, और लोवेस्ट सैलरी जो किसी बंदे की लगी थी 4.6 लगी थी। एवरेज 13 लाख है और हाईएस्ट 25 लाख है। ठीक है यार, यहाँ का मेटलर्जी भी ठीक है, तो मेटलर्जी भी लिया जा सकता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर ये टॉप 10 में अगर तुम्हें लोअर ब्रांच भी मिल जाए, जैसे केमिकल भी मिल रहा हो, तो एक पल के लिए तुम बिल्कुल इसे कंसीडर कर सकते हो, मैं मना नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, वो जो 5 साल वाला कोर्स बोला ना, मैं तो उसके साथ नहीं हूँ, मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ। लेकिन बाकी अगर तुम ऐसा केमिकल इवन मेटलर्जी भी ले रहे हो, तो ज्यादा बुराई वाली बात नहीं है। मेटलर्जी तो अभी तुम्हें एक इस एनआईटी में दिखाऊंगा, एनआईटी जमशेदपुर में, कि मेटलर्जी का तुम एक बार पैकेज देखो तो तुम बोलोगे भाई साहब क्या कर रहा प्लेसमेंट है मेटलर्जी का। ये है एनआईटी जमशेदपुर। एनआईटी जमशेदपुर में अगर मैं तुम्हें मेटलर्जी का हिसाब किताब दिखाऊं, तो यू विल से कि भाई साहब ये मेटलर्जी का 100% का पैकेज है। कितने परसेंट का पैकेज है भाई? 100% का। और एवरेज प्लेसमेंट कितना है? 9.42। मतलब एक भी बच्चा बचा नहीं, सारे के सारे प्लेस्ड हो गए। तो भाई काफी कर रहा, मतलब एनआईटी जमशेदपुर वगैरह में भी, मतलब जो मिडिल मिडिल वाली भी एनआईटीज है ना, ये भी कर रहा फोड़ रही है, मतलब ये भी कर रहा देती है पैकेज। तो ऐसे कॉलेज के लोअर ब्रांच को भी तुम कंसिडर कर सकते हो। इसके लिए थोड़ा सा रिसर्च की रिक्वायरमेंट होती है, जो मैं पहले बार बार कहता हूं कि कॉलेज में जाने से पहले कॉलेज की रिसर्च कर लेनी बड़ी जरूरी है। तो मोटा मोटी मैं बोलूं कि इन एनआईटीज में लोअर ब्रांच में जाना सही है क्या? तो ठीक है, यू कैन कंसीडर। यहाँ पे लोअर ब्रांच में भी बहुत सारी कंपनीज ऐसी आती हैं जो ओपन टू ऑल रहती हैं, जहाँ पे मतलब कंप्यूटर कोडिंग वोडिंग सीख के लोअर ब्रांच वाले भी बच्चे चले जाते हैं। दूसरा, बहुत सारे कंसल्टिंग की कंपनी आती हैं, तो वहाँ पे भी वो बच्चे चले जाते हैं। तो देयर आर, मतलब वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो टायर 2 के एनआईटीज हैं, यहाँ पर भी ठीक है, यहाँ पे भी तुम कोर तक कंसीडर कर सकते हो। हालांकि बहुत सारे एनआईटीज में कोर की कंपनियां नहीं आती हैं, तो बच्चों को क्या करना पड़ता है? कोडिंग ही करना पड़ता है। और तीसरा, यहाँ तक तो ठीक है। तीसरा अब आती है टायर 3 के एनआईटी। मतलब टायर 3 का मतलब इनको एक अलग कैटेगरी में मैंने रखा हुआ है, जिसमें मैं तो मणिपुर मणिपुर को तो तुमको बिल्कुल भी अभी रिकमेंड नहीं करूंगा। अभी का तो तुम हालात देख ही रहोगे, और तुम्हारे पापा भी रिकमेंड नहीं करेंगे। ठीक है, उसके अलावा जो नॉर्थ ईस्ट की हैं, जैसे नागालैंड, ठीक है, मिजोरम, सिक्किम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश, तो लोग थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। हालांकि मेघालय वघालय का भी प्लेसमेंट सही है, अगरतला का भी प्लेसमेंट सही है। अब लोग श्रीनगर को भी इग्नोर करते हैं, लेकिन श्रीनगर का प्लेसमेंट उतना बुरा है नहीं। बस थोड़ा सा लोकेशन वाला मामला है कि थोड़ा मतलब एरिया शांत नहीं है, बाकी तो प्लेसमेंट वगैरह ठीक है। अगर मैं तुम्हें श्रीनगर का एनआईआर डेटा दिखाऊं, तो यू विल से कि हाँ भैया ठीक है, श्रीनगर का भी एनआईआर, श्रीनगर के एनआईआर में तुम देख सकते हो यहाँ पे, श्रीनगर के एनआईआरएफ में तुम देख सकते हो कि लगभग 575 बच्चे थे, जिसमें से 468 बच्चे प्लेस्ड हो गए, और 8.33 लाख का मीडियन पैकेज है। 8.33 एक अच्छा मीडियन पैकेज माना जाता है। तो एनआईटी श्रीनगर वगैरह में भी प्लेसमेंट होता है, इतना बुरा नहीं है। ठीक है, तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि तुम जा सकते हो। नॉर्थ ईस्ट में भी सारे लोग नॉर्थ ईस्ट के एनआईटीज को छोड़ दे रहे हैं। मतलब लोग बोलेंगे नहीं नहीं, मेघालय नहीं जाना है, यहाँ नहीं जाना है। लेकिन भाई मैं तो तुमसे यही कहूंगा कि एक बार थोड़ा उसके बारे में रिसर्च कर लो, प्लेसमेंट देख लो। ठीक है, इतना भी बुरा नहीं है। ठीक है, अभी प्लेसमेंट उधर भी ठीक ठाक हो रहा है, मतलब ऐसा कि हम जो ऐसा सोच रहे हैं वैसा नहीं होता है। और दूसरी बात, मैंने जो बोला कि टॉप के जो एनआईटीज हैं, टॉप के एनआईटीज में अच्छे के लोअर ब्रांच में भी अच्छा प्लेसमेंट है। चलो एनआईटी इलाहाबाद का अगर मैं एग्जांपल दूं, तो बताओ सबसे खराब ब्रांच क्या हो सकता है? बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में से 28 में से बायोटेक्नोलॉजी में 28 में से 26 बच्चे प्लेस्ड हो गए, और परसेंटेज प्लेसमेंट कितने का रहा? 92% का। एवरेज सीटीसी कितना रहा? 12.5 का। और मैक्सिमम कितना गया? 40 का गया। तो भाई साहब इसको तुम हल्के में ले रहे हो।
केमिकल का प्लेसमेंट देखो, 95% बच्चे प्लेस्ड हुए हैं, 13 का एवरेज सीटीसी, 52 बच्चे प्लेस्ड हुए हैं। अगर हम इससे भी खराब बात करें तो दैट इज प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। प्रोडक्शन में लगभग लगभग 82% का पैकेज था। 82% बच्चे प्लेस्ड हुए हैं, परसेंटेज प्लेसमेंट है, और 11.25 का एवरेज सीटीसी था, और मैक्सिमम सीटीसी 33.75 का गया। तो ये जो टॉप के एनआईटीज है ना, यहाँ पे लोअर ब्रांच के लिए भी एक बार तुम देख सकते हो, सोच सकते हो कि लूँ या ना लूँ, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं। मतलब हमारे स्टेट के कॉलेजेस में तो इतना तो कंप्यूटर साइंस का नहीं जाता है जितना यहाँ पर लोअर ब्रांचेज में चला जाता है। तो तुम मतलब ऐसे आंख बंद करके जो हवा चल रहा है कि नहीं आई हैव टू गो ओनली इन कंप्यूटर साइंस, तो उसके पीछे नहीं भागना है, थोड़ा सा आंख खोल के देखना है कि क्या चल रहा है। जैसे ट्रिपल आईटीज की एक ब्रांच है स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग। मैं अब चूंकि हर साल मैं ऐसा है कि बहुत सारे लोगों की काउंसलिंग करता हूँ, मतलब अभी हम लोग सीसैप की ही चॉइस फिलिंग कर रहे हैं बच्चों की। तो बच्चे पहले फोन करके बोल देते हैं भैया सीएस के अलावा कुछ मत डालिएगा, ट्रिपल आईटीज में बस सीएस डालिएगा, ईसी भी मत डालिएगा, और ट्रिपल आईटीज में बस 2-4 ट्रिपल आईटी डालिएगा, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग तो गलती से भी मत डालिएगा। लेकिन मैं उन सबसे ये कहूंगा कि भाई तुम इनका पैकेज तो एक बार देखो, इनका एक बार प्लेसमेंट तो देखो। देखो अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूं तो सीएस का एवरेज पैकेज 13 है, इलेक्ट्रॉनिक्स का 11.37 है, बहुत कम थोड़े ना है। और अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग की भी बात करूं तो इसका भी 10 के आसपास में है। तो इतना बुरा नहीं है भाई, इतना बुरा नहीं है, ये भी यहाँ पे भी प्लेसमेंट होता है। हाँ अगर तुम सीएस में बहुत इंटरेस्टेड ही हो तो बिल्कुल सीएस इज अ किंग। इस टाइम पे सीएस से बेटर कोई भी ब्रांच नहीं है। बट हमें सिर्फ और सिर्फ ब्रांच के ही पीछे नहीं भागना है कि हम कॉलेज को साफ साफ इग्नोर कर रहे हैं, नहीं, हमें ब्रांच भी देखना है और कॉलेज भी देखना है। देखो जब ऐसा हो ना कि 19-20 का फर्क हो, 19-20 का फर्क हो तो ठीक है, हमें सिर्फ सीएस के पीछे भागना चाहिए। लेकिन ऐसे हो ना कि अगर 10-20 का फर्क हो तो हमें कॉलेज के पीछे भागना चाहिए। मतलब एक बहुत बढ़िया कॉलेज का लोअर ब्रांच जैसे एनआईटी ट्रिची, एनआईटी वालंगल, और एक बहुत ही रद्दी कॉलेज का कंप्यूटर साइंस, इसमें अगर चूज करना हो तो मैं बोलता हूँ भाई टॉप के एनआईटी में चले जाओ, लेकिन ठीक ठाक ब्रांच में, इंजीनियरिंग वाले में ही जाना, 5 साल वाले में मत चले जाना। अपने यहाँ के प्राइवेट कॉलेज या अपने यहाँ के रीजनल कॉलेज से पढ़ने के बजाय टैग भी मैटर करता है, एटमॉस्फेयर भी मैटर करता है, कॉलेज का एनवायरनमेंट भी मैटर करता है, वहाँ का एक्सपोजर भी मैटर करता है। ये बात तो तुम समझ लो, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ जो इस टाइम पे सबसे बड़ी लोग गलती कर रहे हैं, ये तो एनआईटीज की बात नहीं, मैंने टायर के हिसाब से बांट दिया है, और तुम्हें भी ये बात समझ में आ गया होगा कि हाँ भैया ठीक है। अब अगर मैं और हाँ बीच में मैं तुमसे ये भी कहना चाहूंगा कि अगर तुम सीसैप की काउंसलिंग कर रहे हो और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि भैया हम क्या करें, हमारा कुछ होगा कि नहीं होगा, मुझे कुछ मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है, क्योंकि थोड़ा सा कहीं ना कहीं तो रिस्की प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें 40,000 प्लस 4,000 44,000 देना है, तो इतना आसान काम नहीं है। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि भैया आप हमारी चॉइस फिलिंग कर दो, आप हमारी काउंसलिंग कर दो, तो तुम हमारा प्रोग्राम ले सकते हो। सीसैप का प्रोग्राम मात्र 3,000 का है, और अगर तुम सीसैप के साथ AKTU, ट्रिपल MUT और HBTU के स्पॉट राउंड तक बैठना चाहते हो तो मात्र तुम्हारा ये 4,000 में प्लान कंप्लीट हो जाएगा। 4,000 के अंदर हम तुम्हारी इन सारे कॉलेजेस की काउंसलिंग खुद ही करा के दे देंगे। तो तुम्हें इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं रहेगी। हमारा मेंटर तुम्हें खुद कॉल करेगा, हमारी टीम खुद ही चॉइस फिलिंग का तुम्हें ऑर्डर बना के भेजेगी तुम्हारे पेरेंट्स के साथ, और तुम्हारे साथ डिस्कशन करेगी। तो तुम्हें ज्यादा बिल्कुल भी इस मामले में टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं बात करूं कि जो अभी ज्यादा लोग ट्रिपल आईटीज को इग्नोर कर रहे हैं, उसके पीछे का रीजन है कि पैसे बहुत ज्यादा लगते हैं। तो मैं बता दूं कि देखो यार, ये ट्रिपल आईटीज जो है, मैं ऑलरेडी इस पे बात किया हूं, ये सस्ते वाले ट्रिपल आईटीज हैं, इसको तो तुम जरूर डाल देना। हाँ कुछ ट्रिपल आईटीज ऐसे भी हैं कि जिनका खुद का कैंपस नहीं है, कैंपस तो ट्रिपल आईटी लखनऊ का भी नहीं है, बट वही है ना कि यार इलाहाबाद वालों के साथ ही रहते हैं तो इनका प्लेसमेंट अभी अच्छा होता है। अगर ट्रिपल आईटी इलाहाबाद का प्लेसमेंट 30 लाख का एवरेज है, तो ट्रिपल आईटी लखनऊ का एवरेज प्लेसमेंट लगभग लगभग 24-25 लाख का है, ठीक है। अब मैं आईटी अगर मैं हाई फीस वालों की बात करूं तो तुम इनको इग्नोर कर सकते हो। जैसे इनका 4 लाख प्लस पड़ता है, 4 से 5 लाख का पर एनम का खर्चा पड़ता है यहाँ पे श्री सिटी में। फिर कर्नाटका हो गया, बड़ोदरा हो गया, बड़ोदरा का इंटरनेशनल कैंपस हो गया, और ये ट्रिपल आईटी लखनऊ हो गया। ट्रिपल आईटी लखनऊ तो मैं तुम्हें कभी भी इग्नोर करने के लिए नहीं बोलूंगा, हर सूरत में तुम्हें ट्रिपल आईटी लखनऊ जाना चाहिए। अगर इसके लिए लोन भी लेना पड़ रहा है तो लोन लेके चले जाओ, पर प्लेसमेंट हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं ट्रिपल आईटीज की बात करूं तो ये ट्रिपल आईटीज है जिनका फीस एवरेज है 2 से 3 लाख के अंदर निपट जाते हैं। अब मैं ट्रिपल आईटीज की PDF ऑलरेडी मैं डाल चुका हूं। ट्रिपल आईटी की PDF ये देखो, ट्रिपल आईटी का ऑर्डर है, इसी ऑर्डर में अपने को ट्रिपल आईटी डालना है, और इसी ऑर्डर में भी अपने को ट्रिपल आईटी डालना है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, पहले यहाँ से लेके ट्रिचिपल्ली तक, फिर नागपुर से लेके मणिपुर तक डालना है। मणिपुर तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। और जो सबसे बेकार ट्रिपल आईटी है भागलपुर, इसका भी एवरेज पैकेज जो है 12-14 लाख के आसपास का है।
तो ट्रिपल आईटीज को इतना अंडर एस्टिमेट मत करो, काफी बढ़िया पैकेज है ये। मैं जो 10 लाख दिखा रहा हूँ ना, ये पिछले साल का है, इस साल का तुम उठा के देखो 14 लाख का एवरेज पैकेज है ट्रिपल आईटी भागलपुर का। तो ट्रिपल आईटी भागलपुर में भी प्लेसमेंट तगड़ा है, मतलब इतना तो तुम्हारा स्टेट का कॉलेज भी नहीं देगा। सीएससी ब्रांच में मैं ओवरऑल बता रहा हूँ, तुम्हारे स्टेट का सीएससी में भी इतना प्लेसमेंट नहीं होगा, अगर हो तो तुम मुझे बताना, ठीक है। जो अगर यूपी वगैरह वाले जो बच्चे हैं, तो ये जो रहा ट्रिपल आईटीज का रहा। लेकिन ट्रिपल आईटी डालने से पहले तुम्हें सोच समझ के डालना है, क्योंकि ट्रिपल आईटीज की फीस महंगी होती है। अगर अफोर्ड कर पाए तभी डालिए, और अगर 1% भी चांस है अफोर्ड करने का, तो तुम्हें अरेंज करना चाहिए फीस को। ऐसे इसको इन कॉलेजों को नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि टोटल सीट्स काफी ज्यादा हैं, 11,295 सीट है, ये काफी ज्यादा है। पिछले अगर मैं 3 साल से कंपेयर करूं, तो सबसे ज्यादा अगर किसी साल में सीट वैकेंट रहा है तो इसी साल रहा है। अगर जो समय सबसे ज्यादा कट ऑफ लो गया है तो इसी साल गया है। और सीसे में भी तुम देखना इस साल काफी ज्यादा कट ऑफ लो जाएगा। हाँ, अगर लोगों की भीड़ बढ़ जाए वीडियोस देख देख के कि अरे नहीं नहीं चलो दौड़ते हैं हम फर्स्ट, तो भाई हो सकता है कि भीड़ बढ़ जाए और कट ऑफ भी बढ़ जाए। हालांकि इतनी रीच नहीं है अपनी, पर फिर भी ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं जीएफटीआईज की, तो ज्यादातर लोग जो है ना जीएफटीआईज को इग्नोर करते हैं। मैं कहूंगा भाई साहब जीएफटीआईज को ऐसे इग्नोर मत करो। अब जैसे पेक चंडीगढ़ सब जानते हैं, बहुत अच्छा कॉलेज है और ऑलमोस्ट लोग भरते भी हैं, लेकिन ध्यान रखना पेक भी महंगा है और बीआईटी मेसरा भी काफी महंगा है। और उसके बाद ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर, ट्रिपल आईटी नया रायपुर, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद और जेएनयू, यहाँ तक तो हमें फिल करना ही चाहिए। अगर हमारी रैंक 50,000 से लेके 1 लाख के बीच में है, तो इन सबको भी हमें क्या करना चाहिए, फिल करना ही चाहिए। अब लेकिन ध्यान देना, ध्यान देना। अब जैसे मैं तुम्हें बोल रहा था कि इधर के ट्रिपल आईटीज में, इधर के नाइटीज में ज्यादातर लोअर ब्रांचेस मत लेना, उसी तरीके से जीएफटीआईज में भी 2-4 को छोड़ दो, तो ज्यादातर तुम्हें सीएस और आईटी में ही जाना चाहिए, ना तो कोर ब्रांचेज में जाना चाहिए और ना ही लो ब्रांचेस में जाना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ, निफ्टम विफ्टम में क्या है कि नीमेट रांची वगैरह में क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, मेटलर्जी वगैरह का अच्छा पैकेज हो जाता है। अब चूंकि ये जो निफ्टम रांची है, मतलब उधर का एरिया ही ऐसा है, तो मेटलर्जी वगैरह का प्लेसमेंट यहाँ पे होता है, तो तुम इसमें कंसिडर कर सकते हो। बाकी तो क्या है कि ज्यादातर में हमें सीएस और आईटी के लिए ही जाना चाहिए। तो ये जो 5 हैं, पंजाब, बीआईटी मेस्ट्रा, भुवनेश्वर, नया रायपुर, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद और जेएनयू, हमें जरूर डालना चाहिए। उसके बाद जो कॉलेजेस हैं जो तुम डाल सकते हो, ट्रिपल आईटी रैम, जेकेएनसी, जे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बीआईटी पटना का जो एवरेज पैकेज है, ये लगभग 10 एलपीए के आसपास का है। बीआईटी देवघर भी डाला जा सकता है, नीमेट रांची भी डाला जा सकता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, तेजपुर यूनिवर्सिटी, और भी बहुत सारे जीएफटीआईज हैं जो डाला जा सकता है। पर जीएफटीआईज पे मैं एक डिटेल वीडियो लेके आने वाला हूँ। ये सिर्फ यहीं पे जीएफटीआई की बात खत्म नहीं होती है, जीएफटीआई पर एक डिटेल वीडियो आने वाली है, उसको तुम जाके जरूर देख लेना। तो सिंपल सा तुम्हें समझ में आ गया होगा कि जीएफटीआई का ऑर्डर क्या रखना है, ट्रिपल आईटीज का ऑर्डर क्या रखना है, और एनआईटीज का ऑर्डर क्या रखना है। सबसे पहले इनको भरना है एनआईटीज में, उसके बाद इनको भरना है, और उसके बाद इनको भरना है। तो ये हमें इनका ऑर्डर रखना है। अब बात करते हैं जो हमने ऑर्डर तुम्हें दिया है, ठीक है, उसके बारे में हम तुम्हें बात कर लेते हैं। अच्छा, एक बात और, ये जो लोअर एनआईटीज है ना, लोअर एनआईटीज में जैसे ये एनआईटी मेघालय है, इसका इस बार का एवरेज पैकेज जो रहा लगभग ऐसा तुम मान के चलो कि 12,070 के आसपास रहा, मतलब सॉरी 12,70,000 के आसपास रहा, मतलब 12.75 लाख के आसपास का रहा। और हाईएस्ट पैकेज जो इस बार का रहा लगभग 52 लाख का रहा। तो ठीक है यार, एनआईटी मेघालय में भी तुम्हें ठीक ठाक प्लेसमेंट देखने को मिलता है, और मोर देन 90% बच्चे नॉर्थ ईस्ट में भी प्लेस्ड हो जाते हैं। पर अब मणिपुर में तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा, हालांकि ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट में मामला ठीक नहीं है, पर ठीक है, अब नॉर्थ ईस्ट का भी अच्छा चल रहा है, थोड़ा थोड़ा ठीक चल रहा है। अगरतला तुम कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। तो अब आते हैं अपने उस सीट पर कि भाई ये जो सवाल है, जो मामला है, कहाँ से भरना स्टार्ट करना है। देखो, भरना तुम जितना चाहो उतना ज्यादा भर सकते हो, लेकिन सब भरना नहीं है, ठीक है, सब भरना नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ वही भरना है जहां हम जा सकते हैं, जो हमारे लिए प्रेफरेबल हो, जो हमारे लिए अच्छा हो। तो अगर मैं बात करूं तो मैं स्टार्ट करवा रहा हूं तुम्हारा एनआईटी ट्रिची से, ठीक है। बाकी तुम देख लेना, दैट इज अबाउट एनआईटी, दिस इज एनआईटी ट्रिची। कलर चेंज कर लेता हूं,
ठीक है। एनआईटी ट्रिची का सीएससी, एनआईटी ट्रिची का, एनआईटी सूरतकल का कंप्यूटर साइंस, एनआईटी वारंगल का सीएससी, एनआईटी सूरतकल का एआई, एनआईटी सूरतकल का आईटी, एनआईटी राउरकेला का सीएससी, एनआईटी सूरतकल का कंप्यूटेशनल एंड डेटा साइंस, एनआईटी ट्रिचीपल्ली का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, एनआईटी इलाहाबाद का कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, एनआईटी कालिकट का, एनआईटी जयपुर का। ऐसे ही तुम भरते जाओ। अब जैसे नीचे जाओगे, पहले डिसाइड कर लेना जो मैं लिस्ट दिया हूं कि कौन सा कॉलेज लेना है और कौन सा कॉलेज नहीं लेना है। अब जो तुम्हें लगे, जैसे तुम्हें लग रहा है इधर कि हमको कोई कॉलेज नहीं लेना है, जैसे तुम्हें लग रहा है कि भैया हम जैसे मतलब कोई भी, जैसे तुम्हें लगा कि हम किसी एनआईटी में या किसी ट्रिपल आईटी में, ये जैसे तुम्हें लग गया कि भैया हमको एक काम करो, एनआईटी आंध्र प्रदेश का ईसी नहीं चाहिए, तो भरते जाओ ऊपर से, ऑर्डर यही रखना, हटा देना। तुम्हें लगा कि श्री सिटी में कंप्यूटर साइंस नहीं चाहिए, श्री सिटी महंगा है, ट्रिपल आईटी श्री सिटी महंगा है, तो इसको भी हटा देना। तुम्हें लग रहा है कि भैया ट्रिपल आईटी चित्तौड़ का एआई बहुत महंगा है, श्री सिटी का बहुत महंगा है, तो इसको भी हटा देना। ऊपर से भरते जाओ, और जो अच्छा ना लगे, जो तुम्हें लगे कि मैं यहाँ नहीं जा सकता, जैसे मान लो तुम्हें लग रहा है कि मैं मोतीलाल नेहरू के सिविल में नहीं पढ़ूंगा, तो इसे हटा देना। और ऊपर से ऐसे ही भरते जाओ, साइबर कैफे वाले से भरवा लो या खुद भर लो। तुम्हें लग रहा है कि भैया मैं मिजोरम के कंप्यूटर साइंस में नहीं पढ़ सकता, नहीं मैं नॉर्थ ईस्ट में नहीं जाऊंगा, तो हटा लो। तो ऐसे ही उनको हटाते जाना, ऊपर से नीचे तक भरते जाना और उसको हटाते जाना। और जब तुम्हें लगे कि भैया अब इससे नीचे मैं नहीं जाऊंगा, तो वहां से भरना बंद कर देना। क्योंकि मैंने ऑर्डर ऑलरेडी मैंने सारा डाल दिया है। तुम्हें क्या करना होगा कि इसी के हिसाब से चॉइस फिलिंग करते चलना होगा। लगभग 400 से 500 के आसपास का मैंने ऑर्डर भरा है, ठीक है। 503 के आसपास का ऑर्डर भरा है। तो अब तुम्हें जो लगे ना, जैसे एचएस गौर नहीं लेना है, हटा दो, जो नहीं लेना है हटा दो। ऊपर से तुम भरते चलो, ऊपर से तुम क्या करो, ऊपर से तुम भरते चलो, जो तुम्हें लगे कि भैया मैं ये कॉलेज नहीं लूंगा, उसको वहां से हटा दो, रिप्लेस कर दो। हाँ, अगर तुम्हें ऑर्डर तो हमने वैसे बहुत सही रखा है, लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है कि भैया ये वाला थोड़ा नीचे होना चाहिए, मुझे सरकारी वाला पहले चाहिए, या मुझे ट्रिपल आईटी नीचे चाहिए, मैं पहले एनआईटी को प्रीफर कर रहा हूं, तो एनआईटी को तुम प्रीफर कर देना। जो बीच में ट्रिपल आईटी आ रही है उसको खसका खसका के नीचे लेके चले आना। तो ये बहुत ईजिली तरीके से तुम्हारा चॉइस प्रेफरेंस ऑर्डर बन जाएगा, और तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा कि अरे यार मैंने सही है कि नहीं है, किसको किस ऑर्डर में रखना चाहिए, किसको कैसे रखूं। तो मैं इसको क्या कर रहा हूं, मैं इसको अपने टेलीग्राम चैनल और अपने ऐप पर डाल दे रहा हूं। तुम यहां से जाके डाउनलोड कर देना। मैं नहीं कह रहा कि 100% सबसे बढ़िया है, सबसे बेस्ट है, लेकिन हाँ, इससे तुम्हारा काम हो जाएगा। एक अच्छी चॉइस फिलिंग इसे तुम कर सकते हो, तो तुम हिसाब से भर लेना। अगर तुम्हें लग रहा है कि भैया ये वाला ऊपर है, ये वाला नीचे मैं रखना चाहता हूं, तो तुम उसको बिल्कुल रख सकते हो, कोई मनाही नहीं है। मैंने एक जनरल के बंदे के हिसाब से बनाई है, तुम अपने चॉइस ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से इसमें इसको रीअरेंज कर सकते हो। तो अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, भाई काफी मेहनत लगता है। और अगर तुम में से किसी को जीएफटीआई की वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता दो, मैं जीएफटीआई पे भी काम करके आज ही उसे डाल दूंगा, क्योंकि अब ज्यादा टाइम बचा नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। और एक बात और जो मैं तुमसे ये बताना चाहता हूँ कि देखो, अगर तुमने कोई भरा है और तुमको अगर कोई सीट मिलती है, तो फर्स्ट राउंड में सरेंडर का ऑप्शन होता है, और दूसरे राउंड में कोई ऑप्शन नहीं होता है, तुम्हें रिफंड नहीं मिलेगा। अगर दूसरे राउंड में तुम बैठ गए और तुम्हें कोई सीट मिल गई तो रिफंड नहीं मिलेगा, ठीक है। और अगर तुम्हें कोई सीट नहीं मिलती है तो तुम्हारा जितना भी पैसा है वो सारा वापस आ जाएगा। तो सोच समझ के, समझदारी के साथ अपने को फॉर्म भरना है, रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है। और जैसे ही ये होगा, सेकंड राउंड के बाद से अपने को फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाना पड़ेगा, सारा डॉक्यूमेंट लेके। डॉक्यूमेंट पे ऑलरेडी वीडियो बनी पड़ी है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद, एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।